हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट ये है इरिगेशन चैप्टर फर्स्ट, इरिगेशन एंड इट्स मेथड पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट तक हमने फ्यूरो इरिगेशन के बारे में कुछ पढ़ा था कि फ्यूरो इरिगेशन क्या होते हैं। स्मॉल पैरेलल चैनल होते हैं एंड सूटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स। ठीक है, उसी का एक अगला पॉइंट इधर लिखा हुआ है, क्रॉप्स आर ग्रो ऑन रिजिड बॉन्ड बिटवीन फ्यूरोज। ठीक है, क्रॉप्स कहाँ वो करती हैं, वो ग्रो करती हैं जो हमने फ्यूरो बनाए हुए थे ना, जो अपने फ्यूरो बना के यहाँ पे वाटर, फिर फ्यूरो वन, फ्यूरो में वाटर, फिर तो जो ऊपर जो उठ के उधर जो मैंने क्रॉप का डायग्राम बना रखा है उनको क्या बोलते हैं, रिजिड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ईएस या केट में। ठीक है, उसके बाद है अपना स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। ठीक है, स्प्रिंकलर मतलब हम क्या करते हैं, एक तरह से हम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो अपना करके फिस 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 करके पानी डालता रहता है पूरे खेत में। आपने देखा भी होगा, हिली स्टेशन पर काफ़ी यूज होता है। जनरली फॉर ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस एंड जूट। राइस एंड जूट को छोड़कर ये क्या होता है, सभी तरह की क्रॉप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन है जो कि राइस और जूट होते हैं ना, उसमें स्टैंडिंग वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, पानी रुका हुआ होना चाहिए, तभी ये सबसे अच्छा ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट स्टार है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है। बेस्ट सूटेबल फॉर लाइट सॉइल, किसके लिए सूटेबल होता है, बेस्ट सूटेबल फॉर लाइट सॉइल। वेरी लाइट सॉइल के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। मेनली यूज्ड फॉर टी कॉफ़ी एंड वेजिटेबल्स, किसके लिए यूज होता है, मेनली टी कॉफ़ी एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, लैंड ग्रेडियंट इसमें स्टीप और इजीली इरोडेबल हो सकती है। लैंड इसमें क्या हल्का सा स्टीप होता है, मैंने बोला भी था कि ज़्यादातर हिल स्टेशन पर मिलते हैं, बाकी हम प्लेन लैंड पर भी आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बचता है डिप इरिगेशन मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिकलर मेथड। ठीक है, डिप इरिगेशन मेथड। डिप में क्या करता है, हम अपने ग्राउंड के अंदर एक तरह से पाइप की फिटिंग देकर नोजल के थ्रू डायरेक्ट रूट पर वाटर की सप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है, वाटर डायरेक्टली अप्लाइड टू रूट्स। क्या करते हैं, डायरेक्ट ये नोजल है, डायरेक्टली प्लांट के रूट्स तक जा रही है, तो डायरेक्टली वाटर अप्लाइड क्या हो जाता है, रूट्स में हो जाता है। डन बाई स्पेशल डिजाइनिंग इमीटर्स एंड डिपर्स। क्या होता है इसमें, इमीटर्स और डिपर लेते हैं स्पेशली डिजाइन के। ठीक है, और बेस्ट सूटेबल फॉर रो क्रॉप्स, जो कि एक लाइन में क्रॉप्स जो होती है ना उनके लिए बेस्ट सूटेबल होता है, जिसमें एग्जांपल आ जाते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब टमाटो, ग्रेप्स, कॉर्न, मेलन, फ्रूट ईटीसी। ठीक है, जैसे कि अब हमने देखा कि डिप इरिगेशन मेथड को हम अंदर अर्थ सरफेस के अंदर डिप प्रोवाइड कराते हैं, तो ये कौन सा सब वो हो गया, सर्फ इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन हो गया, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रूट तक वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहला है मुल्चिंग। मुल्चिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर्स। क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्टिलाइजर टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, एंड रिड्यूस इवोपरेशन। अगर पानी ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगा, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा इन्फिल्ट्रेशन अच्छा हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है इवोपरेशन। उसके बाद है पैलियो इरिगेशन, जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। पैलियो मतलब इरिगेशन प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप्स। अब ये समझ में कम आया होगा, इरिगेशन प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप्स। जब हम किसी भी, जैसे हमने कोई क्रॉप्स उगानी है तो उसके लिए हम सबसे पहले उसके इरिगेट करते हैं, सोइंग करते हैं, मतलब उसको लगाते हैं। तो उससे पहले जो इरिगेशन करा जाता है ना, मतलब उससे पहले जो पानी डाला जाता है किसी भी मतलब फसल के लगाने से पहले जो पानी डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैलियो इरिगेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्लगिंग, प्लगिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ टर्न अप द अर्थ। अब इससे भी डिफाइन क्लियर नहीं हुआ होगा, द प्रोसेस ऑफ टर्न अप द अर्थ। जैसे कि कोई अर्थ है, उस पर मेरे को अपनी वो क्रॉप लगानी है, तो उससे पहले क्या करूँगा, मैं अर्थ को टर्न अप करूँगा, मतलब खोद खोद के उसके नीचे वाली मिट्टी को ऊपर कर दूंगा, ऊपर वाली को नीचे, मतलब ऐसे करके करते हुए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लगिंग, जिससे क्या हमारा उसकी वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने की चांस रहते हैं। उसके बाद है अपना टिलेज। टिलेज में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय वेरियस मेथड फॉर एग्रीकल्चर। हम क्या करते हैं, इसमें सॉइल को प्रिपेयर करते हैं बेस्ट मेथड से या वेरियस मेथड से फॉर एग्रीकल्चर के हिसाब से, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, डिगिंग, खुदाई कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग, उसको उलट पुलट कर सकते हैं, ओवर टर्निंग, उसको इधर की उधर और उधर की उधर भी कर सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, अब एक और हमारा क्वेश्चंस बना हुआ है प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का, तो मैंने इसलिए इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से। रेट ऑफ ग्रो ऑफ क्रॉप,
रेट ऑफ ग्रो ऑफ क्रॉप वर्सेज परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रॉप वर्सेज परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा बढ़ाता जाऊँगा तो क्रॉप की ग्रोथ कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। ठीक है, पर उसकी एक लिमिट होगी। अगर ज़्यादा पानी दे दूंगा तो उसके बाद भी क्रॉप की ख़राब होने के चांस है, तो उस लिमिट के बाद ही क्या करने लग जाएगा? डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रो ऑफ कर्थ वर्सेज परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? इंक्रीज देन डिक्रीज। याद रखना, इस पर क्वेश्चन है क्या होता है? इंक्रीज देन डिक्रीज। अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मेरे पास डिस्चार्ज पता है, एरिया पता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट पता है, तो हम काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। डेप्थ कितनी देनी है ऐसे करके, टाइम कितना देना है ऐसे करके, तो उसी पे एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चंस, और इसी का मैं जब से वेट कर रहा था। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट ए एरिया ऑफ 0.04 हेक्टेयर with discharge of 0.02 cumes. The infiltration capacity is 5 centimeter per hour and the average depth of flow 10 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड मैक्सिमम एरिया टू बी इरीगेट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? टाइम निकालिए। अगर हमारे पास एरिया कितना अवेलेबल है? 0.04 हेक्टेयर। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ कि टाइम बराबर फॉर्मूला था 2.303 बाई अपॉन एफ। बाई क्या था? डेप्थ। एफ क्या है? इन्फिल्ट्रेशन रेट। लॉग डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज माइनस एफ ए। एफ ए क्या है? इन्फिल्ट्रेशन रेट इनटू एरिया। ठीक है, जिसमें कि अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन, कोई भी ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाए मेंस में, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होना चाहिए गिवन डाटा लिखने का। ठीक है, स्टेप 1 क्या होती है? गिवन डाटा लिखने का। एरिया हमको गिवन है 0.04 हेक्टेयर। आपको याद होगा तो मैंने उधर यूनिटी भी बताई थी। एरिया किस में रखना है? इधर मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर में होते हैं हमारे 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो मैंने उधर मल्टीप्लाई करा तो ये किस में चेंज हो गया? 400 मीटर स्क्वायर में। अब उसके बाद डिस्चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है 0.02 क्यूब्स, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, और हमको डिस्चार्ज रखना है मीटर क्यूब पर आर में। मैंने पीछे फॉर्मूले में बताया हुआ है सबकी यूनिट किस में रखनी है, तो मैंने ये चेंज करके 72 मीटर क्यूब पर आर में कर लिया। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन रेट 5 सेंटीमीटर पर आर, जो कि मेरे को रखना है अगेन मीटर पर आवर में, मतलब डिस्टेंस मीटर में, और टाइम हमको रखना है आर में। तो ये क्या हो जाएगा? 0.05 मीटर पर आर में। ठीक है, वाई क्या है? अपनी डिस्टेंस मान लो एक तरह से 10 सेंटीमीटर, उसको भी हमने क्या कर लिया है? डेप्थ है वैसे भाई 0.1 मीटर। अब टी टाइम निकालना है और ए मैक्स निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, में वैल्यू रखनी है, पुट करना है। तो एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्विक रिवीजन की वजह से डायरेक्ट आंसर निकाल रखा है। क्या होता है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। 2.303 वाई अपॉन एफ लॉग क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ है। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू रख देना। वैल्यू मैंने ऊपर सबकी निकाल रखी है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है एम एक्स। एम एक्स क्या होता है? डिस्चार्ज अपॉन इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो डिस्चार्ज हमारे पास 72 था, इन्फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास 0.05 था, और ये एरिया तो मैंने डायरेक्ट यूनिट काट के मीटर क्यूब में कर रखा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अपना? 1440 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर बड़े प्यार से इजीली अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो और आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।